Hello students, today we will see our next topic that is called logarithm. Actually in the textbook it is the first topic. Let me tell you, it is just an introductory topic. In the final exam of 70 marks, 3-hour paper, only 2 marks log question is there. So within the first half an hour only you will understand or you will cover our syllabus. But as the textbook is written, some topic in detail is given, you also require some practice. So we'll take more problems, we'll take a bit more detail. But actually only 2 mark question is asked. But it does not underestimate importance of logarithm. मार्क्स से कुछ नहीं चलना भैया, ये लॉग आपको हर घड़ी काम आने वाला है, कदम कदम पे. तो let us start studying the next topic, and the name of the topic is logarithm. एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं. क्या लिखा है रे? ऐसा करते 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 3. 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 3 मतलब 60 भैया. 2 into 2 into 2 8. इसको लिखने का अनदर फॉर्म है लॉग. अब भैया इस 2 raised to 3 में ये 2 को हम बुलाते हैं बेस. ये 2 कौन है? बेस है, बेस. ये 3 कौन है? पावर है, ये एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स भी बोलते हैं उसको. और 8 ये आंसर है. कैसे पढ़ा जाता है? 2 raised to 3 is 8. तो उसको लिखते हैं log 8 base 2 equal to 3. तो log of 8 with respect to base 2 and the exponent is the answer. So log of कोई भी नंबर क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, घातांक होता है. मराठी मीडियम में घातांक बोलते हैं उसको. अंडरस्टूड? सो log 8 to base 2 is 3. ये दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करने के दो अलग तरीके हैं. 4 raised to 2 is 16. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बच्चों उसको लॉग फॉर्म में लिख के बताओ जरा. log 16. यहाँ पे 4 raised to 2 में 4 बेस है. हमारे लॉग में भी बेस 4 थोड़ा नीचे लिखा जाता है. log के सामने 16 to base 4 and exponent is the answer 2. Understood? 5 raised to 4 is 625. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में जरा बताओ तो सही बच्चों. log 625 to base 5 and the answer is 4. Understood? 4 अभी दूसरा नंबर लेते. 3 raised to 0 is 1. यानी कोई भी नंबर का 0 पावर 1 आता है. log 1 to base, यहाँ पे 3 raised to 0 में 3 बेस है, log में भी बेस 3. आंसर 0. ये log 1 कुछ भी बेस रहे हमेशा आंसर क्या आता है? 0. क्योंकि कोई भी नंबर का 0 पावर 1 आता है. अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से लॉग का जन्म हुआ. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का दूसरा फॉर्म. ये लॉग के कारण कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं. हम आगे जाके देखते हैं. पहले के जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, तो लॉग के कारण, लॉग के मदद से हम लोग आसानी से कैलकुलेशन करते थे. अब लॉग कोई भी नंबर का लिया जा सकता है क्या रे? लॉग में बेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? लॉग के एक्सपोनेंट आंसर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? वो हम देखने चाहते हैं. इन जनरल
मैं लॉग को डिफाइन करूंगा, इफ b रेज टू m इज a, अगर b का mवा पावर a है, देन इसको लॉग भी लिखते हैं, लॉग a टू बेस b इज m। ये बेस b है, b रेज टू m में, ये लॉग का भी बेस b होता है, ये एक्सपोनेंट है, वो आंसर है लॉग का, और b रेज टू a ये लॉग ऑफ a, लॉग a टू बेस b आंसर है। बट कुछ रेस्ट्रिक्शन है इन log a टू बेस b। क्या रेस्ट्रिक्शन है? a b must be greater than 0, यानी ओनली पॉजिटिव नंबर्स। जिसका log ले रहे वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। बेस b है वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। अदरवाइज log इज नॉट डिफाइंड। एंड बेस पे ज्यादा लक्ष्य है हमारा, बेस b पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता। log में बेस b कभी भी 1 नहीं होगा। अगर बेस 1 है तो वो log डिफाइन नहीं, रिजेक्ट। नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं, बेस नेगेटिव डिफाइन नहीं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जैसा नॉन एग्जाम्पल लिखता हूं, नॉन एग्जाम्पल log -3 टू बेस 2, सॉरी इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं। log 10 टू बेस -4, सॉरी नॉट डिफाइंड, क्योंकि log में मैंने पहले ही बताया, log में a टू बेस b में a और b दोनों क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, नहीं तो log डिफाइंड नहीं। log -3 नॉट डिफाइंड, log 10 टू बेस -4 नॉट डिफाइंड, एंड log 11 टू बेस 1 सॉरी नॉट डिफाइंड, क्योंकि log में कभी भी बेस कैनॉट बी 1। सो बोल के ये दो 1 1 इसलिए नहीं, इधर दूसरा नंबर लिखो, ऐसा कुछ नहीं। log 13 टू बेस 1 लिखो, ऐसा कुछ नहीं। बेस 1 हो नहीं सकता था, कुछ रीजन है, हम देखेंगे भी बाद में। तो ये log का डेफिनेशन है, आपको ये यहां से ये याद रखना है। क्या है? इफ log b रेज टू m a है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log a टू बेस b का आंसर a होता है। और log a टू बेस b में a and b must be पॉजिटिव नंबर्स एंड b cannot be 1। अंडरस्टूड? ये log का परिचय। Now student, the next question before you is convert into exponential form। आपको log फॉर्म में ये 5 प्रॉब्लम दिए हैं, log के स्वरूप में है, और उनको घातांक का स्वरूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको रूल बताता हूं, log a टू बेस b m है, देन a इक्वल टू b रेज टू m, a इक्वल टू b रेज टू m, तेरी ओर a is b raised to m, a is b raised to m। तो यहाँ पे log 100 टू बेस 10 is 2, तो इसका आंसर क्या है? 100 is equal to तेरी ओर 10 raised to 2। This pay attention, a equal to b raised to m, यहाँ बेस b है, यहाँ पे भी बेस b है, raised to m is a, b raised to m is a is b raised to m। log 125 टू बेस 5 is 3, log 125 इधर क्या है आंसर? 125 इक्वल टू 5 रेज टू 3, बराबर? तो ये बोला आप मन में, log a टू बेस a1 यानी a इक्वल टू दिस a बेस a, log is a power raised to 1, log is the exponent, a is base a raised to 1। log 1 upon a to base 2 is 3,
यानी व्हाट इज 1/8 इक्वल टू 2 रेज टू माइनस 3। ये क्या है? log रूट 8 टू बेस 2 इज 3/2। हमें कुछ फ्रैक्शन से लेना देना नहीं। log रूट 8 मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? log रूट 8 है तो इधर क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू बेस 2, हमारे इधर 2 आएगा और ये log का आंसर एक्सपोनेंट 2 रेज टू 3/2। अंडरस्टूड? इस प्रकार से कर। मैं इधर लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। log 1/125 2 बेस 5 इज -3। तो क्या आएगा ये? 1/125 इज, यहाँ बेस 5, हमारा भी बेस 5 रेज टू माइनस, दिस इज 5 रेज टू। log 1 टू बेस 4 इज 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1 इक्वल टू 4 रेज टू 0। समझ में आ रहा है? log, यहां हम लेते हैं 1024 2 बेस 2 इज 10। बाप रे बाप रे, इसको क्या करेंगे? 1024 इज 2 रेज टू 10, है कि नहीं? log 625 टू बेस 125 इज इक्वल टू 4/3। क्या करेंगे? ये 625 इक्वल टू 125 रेज टू 4/3। इस प्रकार से आएगा। अंडरस्टूड? log 6 टू बेस 6 इज 1। कैसे लिखोगे? 6 इक्वल टू एक काला वाला 6 रेज टू 1। अंडरस्टूड? ये आप सीख लो। log टू एक्सपोनेंशियल कौन सा फॉर्म है बच्चों? log फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखो, कॉपी करो। Now students, let us solve few small problems, and this kind of problems are asked in the exam for 2 marks. Find x. Find x. Log x minus 2 to base 3 equal to 4. वो कौन सा x का वैल्यू है जिसके लिए ये रिलेशन, ये इक्वेशन ट्रू होगा? डरना नहीं है। क्या करो? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा। ये लॉग फॉर्म हमारे लिए खतरनाक है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? x minus 2 is equal to base 3 raised to 4। जरा ध्यान से देखिए, x minus 2 is, ये कौन है? बेस 3, हमारी अभी बेस 3 और ये 4 पावर होगा। x minus 2, what is 3 raised to 4? 3 into 3 into 3 into 3, 3 raised to 4, बहुत तो 3 4 12 लिखते घरे। 3 raised to 4 मैंने 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा कौन है? 81। ये कैलसी में मिल जाएगा। x minus 2 81, so x कौन है? 81 plus 2 यानी 83। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से सॉल्व करना है। 2 मार्क मिल गए। लॉग बस इतना ही नॉलेज चाहिए, थोड़े रूल्स है वो भी बता दूंगा कभी कभार आया तो। समझ में आया? दूसरा प्रॉब्लम, log x plus 3 2 base 2 equal to 4। चलो, in exponential form ये log कैसे लिखेंगे? x plus 3 is base 2 raised to 4। So x plus 3 is, what is 2 raised to 4? 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार
कितना रे 16, समझे कि नहीं? करके देखो, x is 16 minus 3 यानी 30, अंडरस्टूड। तीसरा गणित, log x plus 4 raised to 5 is 0, कौन सा रे? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x plus 4 is 5 raised to 0। बहुत लोग 0 दिख के डर जाते हैं। So x plus 4 is, what is anything raised to 0? 1। So what is x? 1 plus 4 वहां गया तो क्या होगा? -4। x is -3। सर आंसर निगेटिव आया। बच्चा लॉग, जिसका लॉग ले रहे वो निगेटिव है क्या? -3 पुट करो जरा, -3 + 4 क्या आता है? 1। तो लॉग जिसका ले रहे वो नहीं निगेटिव चाहिए और बेस निगेटिव नहीं चाहिए और बेस 1 भी नहीं चाहिए, तो ये डिफाइंड है आंसर, लेकिन चेक करना जरूरी था। चौथा, log x -3 to base 4 equal to 2 in exponential form. This x -3 is 4 raised to 2. So x -3, what is 4 square? 16. X is 16 -3 becomes +3. X is 90. Understood? Please take down these problems. Students, few small problems before you solve. Log x square minus 5x plus 11 to base 5 is 1. In exponential form, how we write? X square minus 5x plus 11 equal to 5 raised to 1. 5 raised to 1. So x square minus 5x plus 11. What is 5 raised to 1? 5. So x square minus 5x plus 11 plus 5 becomes -5 equal to 0. तो क्या हो गया रे? x square minus 5x plus 11. What is 11 minus 5? Correct. 11 minus 5 कौन है? 6. अब बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण। यहाँ पे 6 का आपको फैक्टर निकालना है। 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिसका सम -5। ये आपने सीखा रहेगा। या स्कूल का एसएससी का टेक्स्ट बुक स्टडी करो। अब मुझे मत पूछो कैसे फैक्टराइज करने का है, ये आप सीख के आना चाहिए एसएससी में। फैक्टर ऑफ 6 उस सम इज -5, -2 and -3, -2 and -3 सम इज -5, प्रोडक्ट इज 6। मैं आपको पहली बार चाहिए तो आराम से बताता हूँ। x स्क्वायर -5 को लिखेंगे, -2x -3x + 6 is 0। इन दोनों में x कॉमन, x स्क्वायर में से x गया, x बचा, -2x में से x गया, 2 बचा। इन दोनों में -3 कॉमन, भैया माइनस साइन कॉमन लाए तो अंदर के साइन चेंज करो, माइनस होगा प्लस और 3 कॉमन गया तो बचा +x, प्लस होगा -3 2 जा। अब दोनों में क्या कॉमन है? करेक्ट, x -2 कॉमन, तो x -2 गया तो क्या बचा रे? x -3 is 0। Now a into b is 0, तो either x -2 is 0 और x -3 is 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x is 2 और x is 3। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो, x² + 5x + 14 to base 2 is 3। सेम कंसेप्ट, क्या करेंगे? इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? x² + 5x
प्लस 14 इक्वल टू बेस 2 और रेस टू 3। 2 से 3 दिखता है क्या? गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14, व्हाट इज 2 रेस टू 3? 2 into 2 into 2 8। अब 8 यहाँ लेके आओ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 प्लस 8 becomes minus 8 इक्वल टू 0। क्या होगा रे? x स्क्वायर प्लस 5x, व्हाट इज 14 माइनस 8? 6 is 0। सेम है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बच्चों यहाँ 6 के फैक्टर जिसकी सम प्लस 5, यहाँ 6 के फैक्टर जिसकी सम माइनस 5, इसलिए माइनस 2 एंड माइनस 3 ऐड किया तो माइनस 5 आता है। यहाँ पे 2 एंड 3 को सम 5 आता है, इसलिए x प्लस 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको ये मेथड पता रहेगा, नहीं तो आप सीख लो, एसएससी वाला मेथड है, घर पे जाके रिफर करो। इसके फैक्टर का मतलब है इस दोनों फैक्टर की सम इतनी आनी चाहिए, जैसे प्लस 5 और 2 और 3 का प्रोडक्ट 6। यहाँ पे भी ये -2 और -3, जरा गौर फरमाइए, दोनों की सम क्या आती है? -5 और प्रोडक्ट क्या आता है? माइनस इंटू माइनस प्लस। x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 0, मतलब आइदर x प्लस 2 0 और x प्लस 3 0। तो क्या आएगा? x माइनस 2 और x माइनस 3। ये सोल्यूशन है, अंडरस्टूड? -2 और -3। आगे जाके इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इज 3 रेज टू 2। तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, 3 का स्क्वायर कौन है बेटा? 9। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 माइनस 9 0। x स्क्वायर माइनस 3x, व्हाट इज 11 माइनस 9? 2। नाउ किसका फैक्टर निकालना है बच्चों? करेक्ट, इस 2 का फैक्टर निकालना है, प्लस 2 का। ऐसे फैक्टर जिसकी सम -3 है, सो 1 and 2, अरे 1 and 2 की सम +3 है, तो -1 एंड -2, क्योंकि -1 एंड -2 की सम -3 और प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 2, ये इंपॉर्टेंट है। सो फैक्टर्स x -1 into x -2 is 0. So either x -1 is 0 or x -2 is 0. x is 1 or x is 2. ये आपका सॉल्यूशन होगा, अंडरस्टूड? 3 simple problems before you. Please copy them. तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए, ओके, बिकॉज लॉग वाज नॉट फिजिबल, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने का।